हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ करियर में आपको क्या मिलने वाला है। आपके लाइफ में, आपके करियर में आपको क्या होने वाला है, करियर लाइफ में क्या मिलने वाला है आपको, हम लोग देखेंगे। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज कनेक्ट विथ मी एंड गाइड मी इन दिस रीडिंग। करियर लाइफ में जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे, उनके करियर लाइफ में क्या होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, कुछ तो धोखा होने वाला है करियर लाइफ में, या फिर कोई पेनफुल साइकिल अभी भी चल रहा है। किसी ने ऑलरेडी, आप इस एनर्जी में हो, कोई धोखा हुआ है करियर में आपके साथ। या फिर ये आगे चलकर हो सकता है। डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है आपका करियर लाइफ में। किसी किसी के लिए लगता है कि काफी पेनफुल और बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। इतने सारे घाव, फिर भी काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मरने को आए, फिर भी काम तो करना पड़ेगा। ऐसा एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। सिक्स ऑफ सोर्स, बट मुझे लगता है ना, या तो किसी के हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई है, जिस अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहा था। ये हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी थी जो इसके आपके हाथ से छूट गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि देखिए, इसके बाद कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है। कहीं दूर से आ सकती है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी किसी के लिए फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर इस कार्ड को रिलेट करके मैं देखूँ तो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है आपसे, जो मिलना आपका हक था, जो आप डिजर्व करते थे, बट ये आपको मिला नहीं किसी धोखे के कारण। टू ऑफ हैंड्स, डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है आप में, आपके करियर में, जो ये सारी चीज़ें करता है। ये एक्चुअली थर्ड पार्टी का कार्ड है, बट जब ये करियर लाइफ में, करियर लाइफ के रिगार्डिंग में देख रही हो, तो कोई ऐसा थर्ड पर्सन डेफिनेटली है जो आपको पता नहीं है, जो आपको और टावर का भी कार्ड आएगा इस, जो आपको पता नहीं है कि ये आपका कोई मतलब एनिमी है। ये आपका अपना बनकर आपके साथ रहा, और जैसा ही वक्त आया, इसी ने आपके पीठ पे खंजर खोपसा, और फिर आपसे ये अपॉर्चुनिटी चली गई। आपके करियर लाइफ में एक टावर मूवमेंट से शायद आप अभी भी जा रहे हो, या फिर ये सिनेरियो आगे हो सकता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिसको आप हद से ज़्यादा भरोसा करते हो, तो थोड़ा संभल के रहिए। करियर के लिए एक्चुअली सिक्स ऑफ सोर्स इज अ गुड कार्ड, बट इसके आगे के भी कार्ड निगेटिव और इसके पीछे के भी कार्ड निगेटिव है। और अगर आप थोड़ा सचेत रहते हैं, आप अगर आपके लाइफ में हुआ नहीं है, बट अगर ऐसा सच में है कि कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप अपनी सारी डिटेल्स, सारे सीक्रेट्स आप शेयर करते हो, आप ये नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ये नहीं करते, देन आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस आने वाली है। ये एक दौर है, ये हमेशा तो रहता नहीं है, ये चला जाता है। देखिए, सिचुएशन कितनी भी टफ हो, कितनी भी हमें थोड़ा हमारा लॉस होता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हम हर तरीके से एग्जॉस्ट होते हैं, पता है मुझे। और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इतना सोचेंगे तो देखिए, ये सिनेरियो आपको एक समझ डेफिनेटली देके जाता है कि आगे चलकर लाइफ में फिर से ऐसा सिनेरियो आता है तो आपको यहाँ से, इससे किस तरह से आपको डील करना है। और जब आप अपने आप में समझदार होते, देखिए, धोखा हर किसी के लाइफ में धोखा है, हर किसी के लाइफ में। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी छूटा है कि जिसके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, बट हर धोखे ने आपको एक सीख दी है, हर धोखे ने आपको एक लेसन दिया है। अब आप ये लेसन कहाँ तक लेते हो,
कैसे लेते हो, अब ये आपकी बात है। इस लेसन को आपने देखिए, ये लेसन सबसे एक्चुअली बहुत महंगा लेसन है, जो इतनी रातों की नींद उड़ा के जाता है, जो इतना सब सुख चैन छीन के जाता है। तो लेसन इतना बड़ा है तो उसको भूलना भी नहीं है। जजमेंट, आप मुझे लगता है ना डिवाइन पे काफ़ी फेथ रखते हो और आपको पता है डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। यस, डेफिनेटली अच्छा करेंगे आपके लिए डिवाइन, अगर आपने फेथ करके रख दिया है। अगेन टू ऑफ पेंटेकल्स, कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है और जो रिलेशनशिप आपको आप अगर अपने काम में ज़्यादा उलझे हो और अपने काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करने दे रहा है, तो आपके लिए मुश्किल तो ये हो सकती है कि जगलिंग कैसे की जाए। नहीं तो ये हो सकता है कि आपके हाथ में अचानक से दो दो अपॉर्चुनिटी आ जाए और आपको समझ में नहीं आएगा कि अब इन दोनों मनी अबंडेंस को, मनी अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे, मुझे ऐसा ऐसा कि मैं क्या करूं कि मुझे दोनों मिल जाए। अगर आप बिजनेस भी करते हो और आप करियर भी, जॉब भी करते हो, तो वहाँ पे भी ये रहेगा कि ज़्यादा फोकस अब मैं किस पे लगाऊं। आप मतलब ये बैलेंस बनाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे जहाँ से आपके हाथ से कोई मनी छूटे ना। पेज ऑफ वैंड्स, कोई ऐसे एक्शन डेफिनेटली लेंगे आप, एक्शन छोटी ही सही बट एक्शन डेफिनेटली लेंगे आप, जहाँ से आपको, आप अपनी खुशियाँ की ओर जा पाए, जहाँ से आपको जो गया है, लॉस हुआ है, जो आपने सब कुछ आपके हाथ से चला गया था, अब मुझे वो फिर से पाना है, इस एनर्जी में आप आएंगे। थोड़ा बहुत लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे बट आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर दो अपॉर्चुनिटी आती है तो यहाँ से एक सही अपॉर्चुनिटी के लिए चॉइस करने के लिए आपका कंफ्यूजन हो सकता है। आपकी खुद की इंट्यूशन से काम करना है। आपको देखना है आप कहाँ कंफर्टेबल है, आपको देखना है आप कहाँ अपने एफर्ट का आपको कहाँ 100% मिलता है, आपको ये देखना है। और अगर रिलेशनशिप को लेके ये सारी चीज़ें होती है तो आपको अपने पार्टनर को अपनी सारी बात, सारी चीज़ें बतानी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको ऐसे बीच में छोड़ के अपने ये नहीं करना है। कम्युनिकेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर वो सच्चा प्यार करते हैं आपसे तो समझ डेफिनेटली लेंगे, आपको टाइम भी देंगे, आपको स्पेस भी देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका भरोसा तोड़ दो। मैं आपको भी फिर बोलूँगी कि आपको भी उनका भरोसा रखना है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। 7 ऑफ पेंटेकल्स, पेंटेकल की मतलब आपने, मैंने बोल रही ना, करियर में आपने इतना फोकस किया। अगर कोई आपका प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, यहाँ पे आपने इतना अपना लगा दिया। पहले भी 8 ऑफ पेंटेकल का कार्ड यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे वो लगा वो अच्छे से सफल नहीं हुआ है, तो बट एंजल दे देते एनर्जी। क्रिएटिविटी आपने लगाई, आपने अपना पूरा स्किल वहाँ पे लगाया, आपने अपने एफर्ट लगाए, बिल्कुल शिद्दत से आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और बाद में इस प्रोजेक्ट के सारे बेनिफिट्स किसी ऐसे अपने को चले गए जो आपका अपना बन के रहा था। देखिए, हिम्मत हारी नहीं है, आपने फिर से स्टार्ट कर दी है अपनी वही ड्रीम जॉब के लिए, अपने उस ड्रीम करियर के लिए, जो किसी किसी के लिए शायद कोई फॉरेन सेटलमेंट होना चाहता है, फॉरेन में जाना चाहता है, तो वहाँ पे आपको मिल रहा है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिले आपको और सक्सेसफुली मिले, इसलिए आपने तो अपना डंडा उठा लिया, आप लग गए काम पे। 2 ऑफ फैंड्स, यस, अब आप हो चुके हो लॉजिकल और प्रैक्टिकल। मुझे नहीं लगता आप किसी फ्रेंड को या फिर किसी ऐसे कलीग को, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, अब आप उसको अपने अंदर इतना इंटरफेयर करने देंगे। आप बन गए अभी बिल्कुल लॉजिकल, आप बन गए अभी प्रैक्टिकल, और बस आपको पता है कि अब तो मेरे सामने सब कुछ आ चुका है, अब तो देखो मैं क्या करता हूँ या फिर मैं क्या करती हूँ। द टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है एंजल्स? किसी को ना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, अपना शायद खुद का बिजनेस है किसी का, और उसको बिजनेस में पास में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है
और शायद वहाँ से काफ़ी अपना मनी लॉस है, मनी अबेंडेंस जो है ना अपना, उसने काफ़ी सारा उसमें लॉस किसी ने मतलब उसको मिला है। और शायद इसीलिए ना, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस और वहाँ पे इतना बड़ा लॉस हुआ है किसी अपने के धोखे के कारण, जो शायद आपका अपना था, और जैसे आप पे कुछ बुरा वक्त आता है तो कोई सडनली आपको छोड़ के चला गया, आपको कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फेथ करते थे, आप ट्रस्ट करते थे, तो इस चीज़ों ने तो आपको तोड़ मरोड़ कर तो रख तो दिया है। ये तो एनर्जी है, बट ये जो अंदरूनी एनर्जी है ना, जो आपको बिल्ड करती है, एक क्लेरिफिकेशन की वो एनर्जी बना रहे कि नहीं, आप जो हो गया वो हो गया, अब आप हो गए फिर से तैयार, जितना रोना था रो लिया, जितना शौक मनाना था मना लिया, जो लॉस होना था हो चुका, अब नई स्टार्ट, नई शुरुआत, उसी उत्तेजना के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ, क्योंकि फिर से मुझे अब वो रुतबा पाना है, फिर से अब मुझे वो पोजीशन पानी है, फिर से मेरे लाइफ में मुझे वो सब कुछ खुशियाँ चाहिए। द सन का कार्ड यहाँ पे क्लियर, क्योंकि देखा ना, यहाँ पे आपने न्यू स्टार्ट कर दिया, एक्शन वाला स्टार्ट ना, न्यू एक्शन, अपने एक्शन डालनी शुरू कर दिया आपने फिर से अपने काम पे, और इतने फुर्तीले आप हो चुके हो उस काम पे लेके कि इतना लॉस होने के बावजूद, इतना मेंटल स्टेट खराब होने के बावजूद आप फिर से उस काम पे इतना फोकस हो गए, और आप यहाँ तक आपको आना है, इसीलिए आप वो पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, सब क्लियरिटी मिल चुकी है, और अगेन द न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। देखिए यहाँ पे स्टार्ट तो हो रही है, बट सिर्फ तलवार नहीं है, यहाँ पे एक किंग का क्या है, ये किंग वाली पोजीशन पाने के लिए आपने फिर से स्टार्ट कर दी है। ये तो किंग आपको फिर से, ये जो किंग चला गया था ना आपका करियर का, जो ये किंग का मिला लिया आपने, क्योंकि अब आपको इस खुशियों से कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई मेंटल गेम नहीं, कोई इमोशनल गेम नहीं, अब कुछ नहीं चलने वाला आपके सामने। आप सब बातें ना अब क्लियर हो गई हैं आपके सामने। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है गाइस, प्लीज बताना। जजमेंट का कार्ड क्यों है गाइस, प्लीज मुझे बताना। एंजल्स प्लीज मुझे बताना यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों है। माइकल, थैंक यू। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है लाइफ में। हो सकता है कोई बिजनेस के लिए आपको अप्रोच करे, हो सकता है कोई एक अपॉर्चुनिटी लेके आपसे मिले अगर आपका बिजनेस है, या फिर हो सकता है करियर में भी आपको कोई न्यू जॉब ऑफर हो, कोई न्यू जॉब के लिए आपको पूछे। ये हो आ रहा है आपकी लाइफ में, एक जजमेंट टाइम पे ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। अपने उस लाइफ में आना, अपने उस पैशन में आना ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करा, फाइव ऑफ हैंड्स। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कि कंपटीशन नहीं है, बिजनेस हो या जॉब हो, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो पहले से कंपटीशन, उसमें अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। तो इस कंपटीशन से आपको खुद को लड़ना है, इस कंपटीशन में आपको सबसे अच्छा बन के दिखाना है। चैरियट, आप जा रहे हैं अपने लाइफ में एक सक्सेस की ओर आप जा रहे हो, और सक्सेस आपको मिलने भी वाली है, इसमें कोई बात नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स करियर के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा कार्ड है। जितनी भी सारी चीज़ें थी जो आपको नीचे ला रही थी, जो आपको पीछे खींच रही थी, तो उनको तो आप कट करके रखेंगे डेफिनेटली। आपका काम हो सकता है कोई ऑनलाइन वाला काम है, या फिर ऑनलाइन आप काम करते हो, ऑनलाइन कोई मार्केटिंग, जैसे फ्रीलैंसिंग हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, बैंकिंग का हो गया, कोई शेयर मार्केट वाला ऐसा भी हो गया। ऐसे कुछ काम मुझे दिख रहे हैं कि जहाँ पे आप ऑनलाइन के तरीके आप काम करते हो कुछ ना कुछ,
तो मुझे लगता है यहाँ पे ना कंपटीशन तो है बहुत ज़्यादा, बट अब आपको पिछली बातों का रोना धोना लेके बैठना नहीं है। आप बैठ भी नहीं रहे हैं, आपने खुद को, आपके इंट्यूशन ने आपको बता दिया और आपने फिर से स्टार्ट कर दी है। यस, इसी एनर्जी में रहिए, इसी एनर्जी में आगे जाइए। आपको सन कार्ड आ चुका, बस सारी निगेटिविटी खत्म समझ लेना है। सक्सेस तो डेफिनेटली आनी है। तो करियर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाल ही में पहले तो था, बहुत हेवी एनर्जी थी, बट आपने शायद कन्वर्ट कर दी है, या फिर आप फ्यूचर में ये एनर्जी कन्वर्ट करने वाले हो। इस एनर्जी को आप अपने ऊपर ज़्यादा दिन रहने देने वाले नहीं हो, और ऐसी एनर्जी रहनी भी चाहिए गाइस। अब मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, एंजल्स बोल रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मेडिटेशन कीजिए। परेशान तो मुझे लग ही रहे हो आप, और इन द नेक्स्ट फ्यूचर कुछ तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। वेट कीजिए, अभी भी मतलब ऐसा मत समझिए कि चीज़ें एंड हो चुकी है। एंड का कार्ड नहीं आया था गाइस, वहाँ पे टावर का कार्ड आया था, तो जो शायद आपके लाइफ में चला गया है। अब आप वेट कीजिए, खुशी होगा, वो डेफिनेटली आने वाली है। एंजल बोल रहे हैं यस। तो इतने कॉन्फिडेंट एंजल से भी आपको मैसेज आ चुकी है, पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लाइफ में आने वाली है। एंजल ने बोल दिया है आपको बहुत ज़्यादा परेशान है, मेडिटेशन करना है। परेशानी में एक्चुअली नहीं करना चाहिए गाइस, 15-20 मिनट का मेडिटेशन हर रोज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए लाइफ, आजकल की जो लाइफ है ना, इतनी स्ट्रेस और पेनफुल है। तो हर बार हम किसी मतलब हर किसी के साथ हीलिंग लेंगे, ये लेंगे, ज़रूरी नहीं है ना। तो खुद के लिए ही खुद की करो। मैं बोल रही हूँ, जब 24 घंटे आप किसी आ, ऐसे रिश्तों के लिए काम करते हो जो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो क्या दिन का आधा घंटा आप खुद के मेडिटेशन के लिए नहीं निकालेंगे? जो आपको इनर स्ट्रेंथ देता है, जो आपको पावर देता है, आपकी आपकी साइकिक मेंटेलिटी बढ़ाता है, आपको आने वाले खतरे से बचाता है। इतने सारे बेनिफिट्स है, फिर मेडिटेशन क्यों नहीं करनी चाहिए? 15-20 मिनट कीजिए। आपको नहीं पता, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, तो कोई भी एक देखिए। आपके कंफर्ट जोन, अब अभी तो इतनी क्रिएटिविटी भी आई ना मेडिटेशन में, तो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से भी मेडिटेशन है। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर को तो मैं इतना ही बताऊंगी कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको दिक्कत समस्या आने आएगी नहीं। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग। अच्छी लगे डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, मुझे अभी भी जुड़ रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया गाइज। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय।